संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई है संत जी की, उनकी दया से मेहर से कुशल करते इसका अनुवाद कर लेते हैं। सतगुरु काट जंजीर, क्या है वो जंजीर? कर्मों की जंजीर है वो। सभी आत्माएं कर्मों की जंजीर से बंधी आवागमन में घूम रही हैं। घूमते घूमते आज मनुष्य तन में बैठी हैं। विनती करता है शिष्य, इस जंजीर को काट दो हे सतगुरु जी, काट दो। बंधन है, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेगा छुड़ाए। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, जो पहले ही बंधन में पड़ा हुआ था माया की, वो कैसे बंधन काटेगा। कर सेवा निर्बंध की, जो पल में लेगा छुड़ाए। सूक्ष्म गुरु विदेही गुरु निर्बंध होता है, वह बंधन से रहित होता है। उसी सतगुरु को सेवना पड़ता है और वही हमारे कर्मों के बंधन को धीरे धीरे काटता काटता जाता है और निर्बंध बना देता है। एक हाथ माया ने जकड़ रखा है, एक हाथ भगवान ने पकड़ा। नाचे अधम शरीर, जीवड़ा दुखी हुआ। कभी मन जाए ध्यान योग में, दिल करता है प्रभु का ध्यान कर लूं। कभी मन जाए विषय भोग में, कभी संसार में, संसार के पदार्थों में, मकानों में, जायदादों में, जमीनों में, यहाँ की प्राप्तियों में दौड़ता ही है। एक निशाना दो तीर, निशाने पर तो एक पे लगाना था तीर।
अब डबल बना लेगा ये, माया भी ले चलूं और मालिक भी ले चलूं। दो नाव पे पैर रखना तो डूबना है, एक नाव पे रखेंगे तो तैर के भी जाएंगे और नाव भी चली जाएगी और हम भी चले जाएंगे। संत नहीं कहते गृहस्थ आश्रम को छोड़ दो, धन को छोड़ दो, ये नहीं कह रहे। एक साथ है सब सद है, सब साथ है तो एक जाए, माली सींचे मूल को फूले फला खाए। साहिब कहते एक परमात्मा को साध लो, एक को, एक है वो परमात्मा। सब सद है, सब सद जाएंगे, परमात्मा की भक्ति कर लेंगे। सभी देवों की देवियों की बीच में आ गई, सब बीच में भक्ति आ गई। कैसे आ गई? दृष्टांत पिंड में ले लो। पुलिस एक महकमा है, सिपाही, हवलदार, एएसआई, इंस्पेक्टर, एसपी, एआईजी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी और उसका मंत्री ऊपर है। डीजीपी से जान पहचान हो गई, हर सिपाही को जाके नहीं बताना, सबके साथ हो गई। स्टेज पर लगी हुई है, साथ बैठा है डीजीपी के वो, और हाथ मिला रहा सबके सामने। बताना पड़ेगा मैं जानकार हूं इसका, वो तो हो गया जानकार। सब सद गए, सारा डिपार्टमेंट सद गया, उच्च अधिकारी साध लिया। एक परमात्मा सद गया, सारे देवी देवता सद गए। और सब साध है तो एक जाए। सब देवी देवताओं की पूजा भक्ति में जुट गई आत्मा, फिर एक परमात्मा चला गया। एक कोई लेना था। एक दृष्टांत ले लो, सुनो। आ ही गया है। एक बार एक राजा होता है, उसके मन में विचार उठा, 2-3 प्रश्न हुए तैयार, राजसभा बुलाई, विद्वान लोग बुलाए और अपने प्रश्न रख दिए। राजा जी बोले, भाई विद्वानों बताओ, परमात्मा एक है या अनेक है? परमात्मा रहता कहां है और मिलता कैसे है? प्रश्न दूसरा। प्रश्न तीसरा, परमात्मा करता क्या है? अब सभी विद्वान जुट गए अपनी अपनी बात बताने। राजा जी संतुष्ट नहीं हुए, निकल गए बाहर। घोड़े पे भ्रमण करते करते जा रहे थे, सामने से एक फक्कड़ फकीर आ रहा था, मस्ती में झूमता गाता आ रहा था। फक्कड़, कोई चिंता नहीं उसको। राजा जी घोड़े पे सवार, रोक कर घोड़ा साधु को बोले, जी साधु जी मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं पूछना चाहता हूं। हे राजा, बड़ी अकड़ में है, नीचे उतर ले, फिर पूछ ले कुछ, समान तो हो जा, जमीन पर तो आ जा। राजा का चुप रही बातें सारी, पूरा मिलेगा ये तो भाई। साधु जी बोले, भाई क्या प्रश्न है? जी ये 3 प्रश्न हैं। परमात्मा एक है या अनेक? परमात्मा कहां रहता है और कैसे मिलता है? प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, परमात्मा करता क्या है? फकड़ फकीर था,
इतने भारी भारी प्रश्न कैसे ढो रहा राजा? मेरे रहने की व्यवस्था कर दे, खान पान की व्यवस्था कर दे, आराम से विचारूंगा फिर बताऊंगा। राजा तो मालिक था भाई, निकट ही बगिया थी, बगीचे में रेस्ट हाउस था, राजा का बनाया हुआ, कर्मचारी थे, साधु को मान सम्मान दे के वहां ले गया। बोला राजा, ये जी नौकर चाकर आपके सामने हैं, ये स्थान रेस्ट हाउस है, आप रहो, मैं कब मिलूं बताओ? साधु जी बोले कल सुबह आ जाना भाई, अब जाइए आप। साधु नहाया धोया, थका हुआ था, भोजन किया, आराम किया और सुबह 9 बजे राजा पहुंच गया। हाँ भाई बोल। जी वही प्रश्न 3 जवाब चाहिए। साधु जी बोले भाई देख बात सुन ले, अगर अकेले में जवाब चाहिए तो बता, या सबके सामने चाहिए तो बता। राजा जी बोले भाई सबका ही कल्याण हो जाए वो तो सबसे बढ़िया, अकेले में क्या पूछूंगा। कहता ठीक है फिर जाइए अपने राज्य में, पूरी सभा बुला ले, मीटिंग बुला ले और मुझे 1 दिन पहले सूचना दे दे, मैं आ जाऊंगा। मीटिंग बुला ली, 3 दिन के बाद सभा तय हो गई और राजा जी ने अपनी गाड़ी भेज दी भाई, बग्घी भेज दी, साधु को बिठा के राज दरबार में बिठा दिया। राजा ऊंचे बैठा है, साधु नीचे बैठा है, सारी पब्लिक राज दरबारी बैठे हैं। साधु बोला हाँ जी राजा जी बोल लो क्या था? जी मेरा प्रश्न है एक तो ये कि परमात्मा एक है या अनेक है। प्रश्न नंबर 2, राजा रहता, वो परमात्मा रहता कहां है और मिलता कैसे है। प्रश्न नंबर 3, परमात्मा करता क्या है। कहता ठीक है मैं जवाब देता हूं, एक एक करके देता हूं। ठीक है जी। साधु बोला राजा को कुछ सोने के सिक्के मंगवा ले। एक कटोरे में सोने के सिक्के मंगवा लिए राजा जी ने। साधु बोला भाई मैं तो अनपढ़ हूं, न मुझे गिनती आती, न पढ़ना आता, न लिखना आता। राजा जी मैं तो अनपढ़ हूं भाई। अच्छा जी। हे राजा उठा सिक्का कटोरे में से, एक सिक्का उठा लिया, हाथ में है। साधु बोला हे राजा कितने सिक्के हैं? कहता जी एक है। रख दे। रख दिया सिक्का, आगे उठा, दूसरा उठा लिया। साधु बोला हे राजा कितने सिक्के हैं? कहता 2। कहाँ 2? तेरे हाथ में तो एक है। जी गिनती कर रहा हूं। अरे गिनती मुझे नहीं आती, तेरे को गिनती सिखाई गई है। तो दूसरा बोल रहा है मुझे गिनती नहीं आती। बोल कितने सिक्के? कहता एक। आगे उठा, इसको रख दे, आगे उठा, फिर एक उठा लिया। साधु जी बोले बोले भाई ओ राजा जी कितने सिक्के? कहता 3। हाथ में देख। कहता जी एक। फिर 3 क्यों कह रहे हो? जी गिनती आती मुझे, नंबर 3 आ गया। तो हे राजा तेरे हाथ में तो एक सिक्का है, एक ही परमात्मा है। पहले भी एक उठाया था, उस एक से पहले भी एक था, एक के बाद भी एक है, आदि में भी एक है, आया भी एक है, अनेक तो रूप धारण कर रहे हो।
वो तो एक ही आया है। हे राजा जी, सिक्का एक बना, कितने बने पहले मशीन में? जी एक बना, फिर एक ही तो है। कुछ सहमत हुआ राजा जी, कुछ समझ में, कुछ थोड़ी थोड़ी सी तो आ गई है, मान लेता हूं परमात्मा एक है। प्रश्न नंबर 2, परमात्मा रहता कहां है और मिलता कैसे है? साधु बोला, हे राजा जी, दूध मंगवा ले कटोरे में। दूध मंगवा लिया राजा जी ने, साधु को दे दिया। अब साधु जी उंगली घुमा रहा दूध में, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट घुमाता रहा। अब थक गया राजा। साधु जी क्या कर रहे हो? घी देख रहा हूं, दिख नहीं रहा। राजा बोला, साधु जी ऐसे थोड़ी दिखेगा। भाई कैसे दिखेगा राजा जी, बता दे जरा। गरम करो, हल्का ठंडा करो, जामुन लगाओ, दही बनेगी और फिर प्रकट होगा। रगड़ा पट्टी से, मधानी से, बिलोने से मक्खन आएगा, फिर गरम करो, फिर शुद्ध घी आएगा। हे राजा जी, मैं प्रश्न करता हूं तेरे से, घी कहां रहता था? दूध में। अरे कहां रहता था? दूध में। फिर दिख रहा था क्या? नहीं जी। मिला कहां से है? दूध से। विधि से मिला है। जिमी दूध के मथन से मिलता घी जतन से, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। कबीर साहिब कहते हैं, जैसे विधि से दूध में से घी निकाल लेता है मनुष्य, तिमी ध्यान की लगन से पार ब्रह्म लो निहारा। पार ब्रह्म परमात्मा जो बहुत दूर है, दिखता ही नहीं, उसको देख लो ध्यान योग से। तिमी ध्यान की लगन से, ध्यान योग से दिखता है वो। हाथ जोड़ के राजा बोला, जी मैं संतुष्ट हो गया। बता दिया कहां रहता है। अरे तेरे घट में रहता भाई, दूध में घी रहता है। कैसे मिलता है पता लग गया तुझे, वो घट में रहता है। अब तीसरा प्रश्न कर ले राजा जी, वो करता क्या है? कहता बहुत अच्छी बात है भाई। साधु बोला, हे राजा, प्रश्न पूछने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला? कहता जी प्रश्न का जवाब देने वाला बड़ा होता है। फिर आप तो ऊंचे बैठे हो, मैं नीचे बैठा। जी क्या करूं? नीचे आ। ऊपर बैठूंगा सिंहासन पे, बैठ गया। राजा बोला, जी ठीक है मैं आ गया, नीचे आ गया। आना ही पड़ेगा राजा, तेरे पास कोई चारा ही नहीं है। अगर जवाब चाहिए तो नीचे बैठ, नहीं चाहिए फिर ऊपर अकड़ा अकड़ा बैठा रहो। यही तेरा सिंहासन था, यही तेरे विद्वान थे, तेरा अहंकार तेरे पास ही तो था। दीनता माना पड़ेगा, अकड़ में नहीं मिलेगा। राजा बोला, जी ठीक है मैं नीचे बैठ जाता हूं। साधु जाके बैठ गया सिंहासन पे, राजा नीचे बैठ गया। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, ना साधु बोले ना राजा देखे बाट। क्या हो रखा भाई ये? राजा बोला, जी साधु जी बता दो क्या करता है परमात्मा? कहता यही तो करता है, नीचे वाले को ऊपर बैठा देता है, ऊपर वाले को नीचे बैठा देता है भाई।
ये करता है वो। गरीब झोपड़ी में पैदा हुआ, संत बन गया, राजा उसके चरणों में मत्था टिका रहा है। कौन ऊंचा हुआ? सिंहासन ऊंचा है या वो साधु? साधु ऊंचा है, वो राजा चरणों में मत्था टिका के बैठा है। राजा पीपा आया रविदास जी महाराज के पास, चमार जाति में आए हुए थे रविदास जी महाराज, चौथे लोक के, अमर लोक के संत हुए हैं। राजा पीपा सब अहंकार छोड़ के, राजा के पद को छोड़ के मत्था टिका रहा चरणों में। बहन मीराबाई रानी थी, ऊंचे कुल की थी, राजमहल छोड़ दिया, सुख साधन छोड़ दिए, ऊंचा पद छोड़ दिया, नीचे आके बैठी है चरणों में। जो चरणों में आ गया वो ऊंचा बन गया। आज नाम मशहूर है, राजा पीपा भगत हुआ है। बहन मीराबाई अमर हो गई रविदास जी महाराज की शरण में आने के बाद हुए हैं। नहीं तो राजाओं के नाम तो उसके पिता का नाम याद नहीं। मीराबाई का पिता कौन था जी याद तो नहीं है जी, पति का नाम भी याद नहीं है, भाइयों का नाम याद ही नहीं है। क्यों? कि कर्म ही नहीं किया, उसका नाम अमर हो गया। बहन मीराबाई का पूरे संसार में मान सम्मान से नाम लिया जाता है। बहन मीराबाई का श्रीवाणियां बहुत उनकी, श्रीवाणियां खुलासा चल रहा है। सतगुरु काट जंजीर जीवड़ा दुखी हुआ। कौन सा जीवड़ा? आत्मा। ये आत्मा दुखी हो रही है। कभी हलवा खिला दे, कभी सूखी रोटी खिला दे, कभी गरीब घर में भेज दे, कभी राजा बना दे, कभी 84 में ठोक दे। क्या बना रखा इसका? कपड़े बदलवाए जा रहे हैं आत्मा से, बदलो कपड़े फटाफट। दुखी है ये सुखी नहीं है। जाके आज किसी राजा से पूछ सकते हो, जी आप सुखी हो? जी मैं तो सबसे दुखी हूं। जितना महान पद उतना ही मान दुख। एक घर की चिंता 5 मेंबर का मैनेजर है, कर्ता पुरुष है, पिता या दादा, वो भी सुखी नहीं है। 5 मेंबर वाला और इतने परिवारों का मुखिया, इतने प्रदेशों का, इतने मंत्रियों के ऊपर बैठा, सबकी डिमांड आएंगी। सब मंत्री एमएलए एमपीओ की लिस्ट जाती है, ये मेरे हैं जी लगा दो, ये मेरे हैं जी लगा दो, ये मेरे काम कर दो। नहीं तो दूसरी पार्टी वाले बुलाने लग रहे हैं। हमें तो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र है। पीए को भेजेगा, ये 7 एमपी हैं, 10 इनके साथ और लग रहे हैं, कह दो लिस्ट भेज देंगे, सारे सेट हो गए। जय बोल दे आई अगले दिन। कितना कितना शोषण होता है सोच लो। यहां वाला पुत्र पिता के सामने कहता है, पिता बोला बेटा जा खेत में ये 2-3 काम करके आइए। पापा जी 50 रुपए दे दो। क्यों दे दो? तो जाऊंगा। ले पकड़ भाई जा। फिर घर का पैदा हुआ, अपने वंश में 50 रुपए मांगने लग रहा, तब जाऊंगा। क्या करेगा? साइकिल पे नहीं जाऊंगा, स्कूटी पे जाऊंगा। और क्या करेगा? रास्ते में बर्गर खा के आऊंगा, सटा लाता बर्गर का,
अच्छा बेटा, हमारे ट्रेन में तो बर्गर ही नहीं पता था बर्गर क्यों है। एक पड़ोसी खड़ा था, बोला यार बता साधु राम, मेरा बेटा नहीं बोला बर्गर खा के आऊंगा। ये बर्गर क्या होता है? कहता बासी खाना होता है। बासी खाना और क्या? अपना पुत्र मांग रहा है, शोषण कर रहा है, अगर काम करवाएंगे तो। और फिर दूसरी बैठी सेना सारी की सारी है, सारे अधिकारी, सारे कर्मचारी, सारे एमपी, सारे एमएलए, सारे मंत्री, सारे वर्कर न्यू देख रहे हैं क्या क्या करवाना है। 10-20 तो रुष्ट हर हमेशा रहते रहेंगे, वो तो उखड़ गए जी। फिर नींद आ जाएगी क्या? नींद नहीं आती है। राजा भी सुखी नहीं है। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामू जपत होई सुखिया। सुखमणि साई माया हुआ है, श्री वाणी है नानक जी महाराज की। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, सगल मैंने सारी सृष्टि का राजा भी दुखिया है। पहली बात तो बन ही नहीं सकता, सारी सृष्टि का राजा बनना संभव ही नहीं है। बना भी दे कोई, नानक जी महाराज करें बन भी जाए। सगल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नामो जपत होई सुखिया। परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करने वाला सुखी हो सकता है, बाकी तो सब दुखी हैं। सुख क्या है? सुनना है। कोई गारा पे भरा पतीले पे ऊपर हलवा बना के 100 ग्राम छिड़क दे, खाओ जी। ऊपर वाला थोड़ा था, नीचे गारा निकली। ये क्या भाई? ऊपर छिड़काव कर रखा था। ये सुख का ऊपर छिड़काव है, नीचे दुखों की कटोरा भरा दुखों का। कुछ नहीं है समाज संसार में। सच्ची पूछोगे, जब से होश संभालता है मनुष्य सुख ढूंढता है, केवल सुख। एक मकान बना लो सुख मिल जाएगा, मकान बन गया। गाड़ी खड़ी कर दो, सामान भर दो, सुख मिल जाएगा, कर दी गाड़ी खड़ी, सामान भर दिया। बड़े बड़े नेताओं को, मंत्रियों को, एमएलए को बुला लूं, फीता कटवा लूं, सुख मिल जाएगा, कटवा लिया। अगर मेरा पुत्र मेरी पुत्री बड़े बड़े ऑफिसर बन जाएं, सुख मिलेगा, वो बन गए सारे। फिर भी सुख नहीं आ रहा, क्यों? दुख की खान में सुख ढूंढ रहा मनुष्य। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। नानक जी महाराज कहते हैं सारा संसार दुखवा घर है, यहां सखी सुखी कोई नहीं है। सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। सत्य नाम का भेद जानकर जबान का नाम सतनाम नहीं हुआ करता। झूठी जबान सच्चे नाम को बोल ही नहीं सकती। दृष्टांत पिंड में ले लो, एक गिलास पिया पानी का, 2 घूंट भरी, पड़ोसी को बोला ले पी ले भाई। झूठा कर दिया, मैं नहीं पीऊं। पानी को झूठा कर दे जो जुबान है, और फिर नाम सच्चा रह जाएगा क्या? जो छुए गया, जिस जबान को बोलेगी, जबान के मां नाम को बोलेगी, वो भी झूठा। झूठा कर दिया पानी को, फिर नाम को सच्चा हो जाएगा इसके द्वारा क्या? वह नाम आत्मा में है। आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है। वह नाम सिमरण करेंगे तो वो सुखी होगा, बाकी सुखी नहीं हुआ करता।